Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johor Town, Lahore. पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडी कैट के अंदर एक और टॉपिक जो स्पेसिफाई किया है, आज हम उसको समझेंगे और उस टॉपिक का नाम है किंगडम एनिमेलिया। याद रखिए, किंगडम मुल्क को कहते, सल्तनत डोमेन रियासत को कहते। एनिमा की एटमोलॉजी ब्रेथ है, यानी जो सांस लेंगे। सोल को भी कहते, रूह को भी कहते, रूह होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एनिमल कौन होता है, अभी कुछ देर में बात करेंगे। या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इसको लिखा है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। आप अपनी बुक के हवाले से देख लीजिए, या तो लिखा होगा किंगडम एनिमेलिया, या किसी और प्रोविंस की बुक में लिखा होगा डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। तो हमने इस पे बात करनी है। और फिर स्पेसिफिकली लर्निंग आउटकम्स के अंदर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर लिखा गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के हवाले से जो बेताशा डाइवर्सिटी है, फिर जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन पे फोकस करना है। लेकिन सबसे पहले आप बता दीजिए कि एनिमल किसे कहते। याद रखिए, वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है, जो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ होता है, वो एनिमल होता है। एनिमल का जो एंसेस्टर है, ये कौन है? ये प्रोटिस्ट्स हैं। यानी प्यारे बच्चों, कोई प्रोटिस्ट्स एंसेस्टर था। यहां पर आपके सर ने लिख दिया प्रोटिस्ट्स एंसेस्टर था। और प्यारे बच्चों, आपको मालूम वो कौन था? क्वेनोफ्लेजेलेट्स, ज़ूफ्लेजेलेट्स आपको याद आते होंगे। अब उस प्रोटिस्ट्स एंसेस्टर से एवोल्यूशन होती है और फिर एनिमल्स बनते हैं। और प्यारे बच्चों, जो पहला ग्रुप है उसे देख लीजिए, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पैराजुआ। याद रखिए, पैरा की एटमोलॉजी है अराउंड, नियर को कहते, जू एनिमल्स को कहते, तो नियर टू एनिमल्स यानी अराउंड एनिमल्स हैं ये एनिमल्स। लेकिन याद रखिए, इन्हें हम लोग बोलते हैं कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। आप कहेंगे सर मल्टी सेलुलर, तो हमें मालूम है कि मल्टी मैनी को कहते, सेलुलर हैविंग सेल को, कि मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो सिंपल का क्या मतलब हुआ? तो याद रखिए, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, उन्हें क्या कहते? सिंपल मल्टी सेलुलर। टिश्यू किसे कहते? टू कंडीशंस हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हों और ऑर्गेनाइज्ड फैशन में सिंगल पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें। टू कंडीशंस, ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर ऑर्गेनाइज्ड होने से सिंगल पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें, वो टिश्यू होता। यहां पर देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स तो हो गए, लेकिन सारे सेल वखरा वखरा फंक्शन करते, डिफरेंट फंक्शंस करते, टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं करते। इसीलिए हम इन्हें कहते सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और पैराजुआ से जो फाइलम बिलोंग करता है, याद रखिए, उस फाइलम को हम लोग कहते पोरीफिरा। अब जो भी फाइलम आएगा उसके हवाले से जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उन पे बात करेंगे। ये आपके सामने लिख दी हैं, हमने इन पे बात करनी है। फाइलम पे बात होगी, सिमेट्री पे बात होगी, या तो बॉडी लेयर्स पे बात होगी या जर्म लेयर्स पे, फिर बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो जनरल और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे बात करेंगे। यहां पर लिख दिया फाइलम। याद रखिए, फाइलम का जो नेम है वो है पोरीफिरा। पोरी पोर्स को कहते, सुराख को कहते, फिरा कंटेनिंग को कहते। तो ये पोर्स कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। और याद रखना, जिन पोर से वाटर एंटर होगा इनकी बॉडी में, उन्हें ओस्टिया कहते। ओस्टिया की एटमोलॉजी एंट्रेंस है, जहां से वाटर एंटर होता है।
और वो मेन ओपनिंग जहाँ से वाटर इनकी बॉडी से बाहर आता है उसे ओस्कुलम कहते। वैसे ओस्कुलम की एटमोलॉजी माउथ होती है। तो प्यारे बच्चों, इनको सिंपली स्पॉन्जेस भी बोल दिया करते हैं, स्पंज की तरह के, इतने पोर्स होते हैं कि स्पंज की तरह की बॉडी है। अब सिमेट्री के हवाले से बात कीजिए, सिमेट्री क्या होती? हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस इन बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के अंदर अगर कोई मुताबिकत है, यानी मिरर इमेज की बात है कि जैसा लेफ्ट हो वैसा राइट भी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कॉरेस्पॉन्डेंस इन बॉडी पार्ट्स, यानी कोई भी बॉडी अगर आप उसको किसी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, इसका मतलब ये है उसके बॉडी पार्ट्स में कॉरेस्पॉन्डेंस है। और याद रखिए, ये बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नली देखा करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बेस पे नहीं है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बेस पे होती है। लेकिन अगर आप किसी भी बॉडी को किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। तो याद रखना, ये जो पैराजुआ यानी फाइलम पोरीफेरा की बात कीजिए, ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, इनको किसी भी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, जर्म लेयर्स ये ऐसी लेयर्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, जिनकी जर्मिनेशन से कोई ऑर्गन बनता है, सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमने बोल दिया कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते, इनमें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर जर्म लेयर्स की तो बात ही नहीं होगी। हाँ, बॉडी लेयर्स के हवाले से बात होती है जो 2 लेयर्स कंटेनिंग है। आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पिनेकोडर्म, पिनेको फ्लैट को कहते हैं, डर्म लेयर को तो ये फ्लैट सेल्स कंटेनिंग यानी पिनेकोसाइट्स कंटेनिंग होती है। और इनर लेयर की बात की जाए उसे हम कहते हैं क्वेनोडर्म, क्वेनोफनल को कहते हैं। ये फनल शेप्ड सेल्स होते हैं, फ्लैजेला कंटेनिंग होते हैं। इनकी सिमिलैरिटी है क्वेनोफ्लैजेलेट्स के साथ, यानी जो प्रोटिस्ट्स एंसेस्टर है उसके पास भी इस तरह के सेल्स होते हैं। इसीलिए तो हम कहते कि ये क्वेनोफ्लैजेलेट्स एंसेस्टर हैं एनिमल्स के। बॉडी लेयर्स के हवाले से मैंने बता दिया, आउटर लेयर पिनेकोडर्म, इनर लेयर क्वेनोडर्म। और ये सारी बातें कंपैरिजन की सूरत में स्टार्स की बुक के अंदर अवेलेबल है। अब स्टार्स एकेडमी की बुक को अपने सामने रखिए और वहां से देखते जाइए ताकि कंपैरिजन की सूरत में याद करना आसान रहे आपको। फिर प्यारे बच्चों, सिस्टम तो कोई भी नहीं होगा, चूंकि बता दिया कि इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर ऑर्गन भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, लेकिन डाइजेशन तो होती होगी। बेटे, फ्लैजेला की मूवमेंट की वजह से वाटर करंट इनकी तरफ होता है, वाटर फ्लो इनकी तरफ होगा, साथ में फूड इनकी तरफ आती है। और याद रखिए, सारी डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है, विद इन अ सेल होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होगा, एक्सक्रीशन होगी। किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेशन होगी डिफ्यूजन के थ्रू। यानी अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो सेल के अंदर आ जाएगी, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही तो बाहर निकल जाएगी। जब ये सारी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट खुद ही हो रही है तो सर्कुलेटरी सिस्टम की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत नहीं है, नहीं होता। नर्वस सिस्टम तो नहीं है, न्यूरॉन्स होते हैं जिनका शायद फंक्शन ये है, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन कर रहे होते हैं। ओस्ट्रिया के थ्रू कितना वाटर एंटर होगा, ओस्कुलम से कितना वाटर लीव करेगा, और इस चीज को जो रेगुलेट करते हैं वो कौन है? न्यूरॉन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात की जाए, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बर्ड्स के थ्रू होती है, और बॉडी के जो इंटरनल बर्ड्स होते हैं उन्हें जेम्यूल्स कहते, मतलब बर्ड ही होते, आउटग्रोथ सी बनती है। और फिर प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट कौन होता है? एक अफसाना लिखा गया कि हरम एक बादशाह था, एफ्रोडाइट उसकी मलका थी, उनके यहाँ एक ऐसे बेबी की बर्थ होती है जो हरम भी था, एफ्रोडाइट भी था, यानी बाइसेक्सुअल था। हकीकत में तो ऐसा कोई बादशाह या उनका बेटा तो ना था, एक अफसाना है, ये टर्मिनोलॉजी उठा ली गई। हर्माफ्रोडाइट अब उसे कहते जो बाइसेक्सुअल होता है। तो चूंकि ये बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन, यानी दोनों ऑर्गन्स भी नहीं है, सेल्स की बात कीजिए,
स्पर्म की बात कीजिए, एग की बात कीजिए, उनकी फॉर्मेशन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से एक कंडीशन है, उसे कहते हैं प्रोटएंड्री। याद रखिए, प्रोटो फर्स्ट को कहते, एंड्रो मेल को कहते। तो फर्स्ट मेल यानी मेल सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन पहले हो जाएगी, फीमेल सेक्स सेल्स की फॉर्मेशन बाद में होती है। इसका फायदा क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन का चांस मैक्सिमम हो जाएगा। अब पैराजोआ में तो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब उन ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात करेंगे जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें यू मेटाजोआ कहते, यू ट्रू को कहते, मेटा आफ्टर को भी कहते, चेंज्ड को भी कहते। इनके बाद हैं या इनसे ट्रू सेंस में चेंज्ड हैं कौन? जूआ, जू एनिमल्स को कहते हैं। और प्यारे बच्चों, यू मेटाजोआ की फर्दर क्लासिफिकेशन है और वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री है। अब सिमेट्री की बेस पर जो हमने क्लासिफिकेशन की है आप उसे देख लीजिए। हम कहते हैं सिमेट्री बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, और वो बताने से पहले आप बताइए कि सिमेट्री होती क्या है। हम कहते हैं कॉरेस्पोंडेंस इन बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में अगर मुताबिकत है तो इसे सिमेट्री कहते। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जो रेडियल सिमेट्रिकल, यानी वो बिलोंग करेंगे रेडिएटा से, और फिर कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं बाइलेटरिया। इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब रेडियल सिमेट्री क्या होती है? हम कहते हैं सिमेट्री इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम मोर देन 1 प्लेन। जैसे प्यारे बच्चों, अगर आपको हाइड्रा याद आता हो, वाज लाइक उसकी बॉडी होती है, उसकी जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? हम कहते हैं वो गुलदान की तरह का है ना। तो गुलदान की बात कीजिए या कोई बोतल हो उसकी बात कीजिए, उसकी जो सिमेट्री है वो कैसी होती है? हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे अगर आप इस मार्कर के हवाले से बात कीजिए कि एक अपर पार्ट है, एक बॉटम पार्ट है, और इसकी सिमेट्री के हवाले से बात कीजिए, आप किसी भी प्लेन से इसको यानी मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियल सिमेट्री। और ये जो ग्रुप है इसे क्या कहते? रेडिएटा। अब इससे जो फाइलम बिलोंग करता है उसे हम लोग कहते हैं नाइडेरिया। अब प्यारे बच्चों, फाइलम पे बात होगी। सिलेंट्रेटा भी कहते, नाइडो थ्रेड को कहते। तो ये थ्रेड कंटेनिंग सेल्स होते हैं इनमें, और उन सेल्स को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं निडोसाइट। निडो थ्रेड को कहते, साइट सेल को कहते, यानी ये बेसिकली स्टिंगिंग सेल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है। निडोसाइट आपको कहां पर मिलते हैं? तो ये आपके सामने स्टार्स एकेडमी की बुक मौजूद है कंपैरिजन की सूरत में, और हाइड्रा की डायग्राम भी है। तो आप देख लीजिए कि इसके ऊपर टेंटिकल्स मौजूद हैं। टेंटिकल्स की एटमोलॉजी फीलर है, ये किसी भी टच को महसूस करते हैं। जब भी कोई प्रे इनके साथ टच करता है, निडोसाइट में से थ्रेड बाहर आता है, पॉइजन को स्प्रे करेगा, प्रे पैरालिसिस हो जाएगी या डेथ हो जाएगी, फिर वो इनटेक कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, ये तो था कौन? निडोसाइट। अब नेक्स्ट जरा देखिए, मैंने बता दिया कि फाइलम का नाम है क्या? नाइडेरिया। ये नाम क्यों रखा है आपको बता दिया। सिमेट्री के हवाले से बात कीजिए, ये रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, यानी बोतल की तरह का, यानी इस मार्कर की तरह का। इस मार्कर की जो सिमेट्री है वो क्या? हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, कि किसी भी प्लेन से और मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में आप इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते। ये तो सिमेट्री के हवाले से बता दिया। अब प्यारे बच्चों, जर्म लेयर्स की बात करेंगे। जर्म लेयर्स बेसिकली एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आप कुछ भी ना थे, सिर्फ लेयर्स से। और उन लेयर्स की बात कीजिए तो वो लेयर्स कौन कौन सी थी? एक लेयर को आप कहते हैं क्या? एक्टोडर्म थी। फिर बात होती है किसकी? एंडोडर्म की। और फिर मेसोडर्म की बात करते हैं।
अब एक्टोडर्म और उसके बाद फिर बात करेंगे किसकी, एंडोडर्म की, और आखिर में आपको बात बतानी है किसकी, मीजोडर्म की। प्यारे बच्चों, ये जो एक्टोडर्म है इससे क्या बनता है, बनता तो बहुत कुछ है, लेकिन इस लेवल पे जो आपकी बुक ने स्पेसिफाई किया है वो आपको बता रहा हूं। याद रखना, ये जो एक्टोडर्म है इससे फॉर्मेशन होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम की, यानी बॉडी कवरिंग के हवाले से बात करते। प्यारे बच्चों, आप एक्सोस्केलेटन की बात कीजिए, स्किन की बात कीजिए, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनता है। और याद रखिए, इसी से फॉर्मेशन होती है किसकी, हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये भी कहां से बनता है, याद रखना, कहां से, एक्टोडर्म से। और फिर प्यारे बच्चों, एंडोडर्म की बात कीजिए तो हम कहते इससे बनती है क्या, एलिमेंट्री केनाल, गट बोल दीजिए, एलिमेंटरी केनाल की फॉर्मेशन होती है। और साथ में किताब ने लिखा है लिवर, तो इसको आपने स्पेसिफिकली याद रखना बेटे। फिर मीजोडर्म के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं रिमेनिंग ऑल, बकिया सब कुछ की जो फॉर्मेशन है वो होती है कहां से, मीजोडर्म से। अगरचे कुछ कुछ वेरिएशन भी आपको मिलेगी, लेकिन जनरली बात कीजिए तो ऐसे ही है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इम्यून सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय, तो बता दीजिएगा मीजोडर्म। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। लिम्फेटिक सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म। ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय, तो चूंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो आप एक्टोडर्म बता दीजिए। फिर ऐसे ही स्टमक के हवाले से बात पूछे तो आप एंडोडर्म का बता देना। याद रखना, ये जो रेडिएटा है, ये जो रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, जो रेडिएटा से बिलोंग कर रहे, ये सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते। याद रखना, डिप्लो टू को कहते, ब्लास्ट कहते टू ब्लूम, खिल उठना, यानी ये 2 लेयर्स जब खिल उठेंगी इसी से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। तो प्यारे बच्चों, ये रेडिएटा नाइडेरिया की बात की जाए तो इसमें आपको एक्टोडर्म मिलती है और एंडोडर्म, और इन दोनों लेयर्स के बीच में मोस्टली नॉन सेलुलर एक मटेरियल फील्ड होता है, वो मिलता है, उसे मिजोग्लिया कहते। मीजो इन बिटवीन को कहते, ग्लूआ ग्लू को कहते। तो स्टिकी मटेरियल होता है जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में फिल्ड होता है, इसीलिए तो नाम रखा है क्या, मिजोग्लिया। जर्म लेयर्स की बात की जाए तो नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी जर्मिनेटिंग लेयर्स हैं, इनकी जर्मिनेशन होगी, इनकी ब्लास्टिंग होगी, टू ब्लूम, खिल उठेंगी, तो इससे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन होगी। अब प्यारे बच्चों, बॉडी कैविटी, ये कुछ देर में आपको बताऊंगा। यहाँ पर वो जिसको बॉडी कैविटी कहते हैं, बेसिकली वो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी है, और उसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो स्टमक को कहते, वेस्कुलर इज अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी ये कैविटी स्टमक वाला, यानी डाइजेशन का काम भी करती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी इसके थ्रू होती है, इसीलिए इस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या सिलेंटीरोन भी कहते, सील कैविटी को कहते, एंड इंटेस्टाइन को बोलते। एक ऐसी कैविटी जो इंटेस्टाइन के तौर पे एक्ट करे, यानी इसी कैविटी में डाइजेशन भी होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी, जैसे इंटेस्टाइन में होती है, इसीलिए हम इसको सिलेंटीरोन भी कहते और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते। ये बॉडी कैविटी नहीं है। बॉडी कैविटी क्या होती, कुछ देर में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कीजिए तो सैग टाइप होता है। सैग टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, हम कहते अगर सिंगल सेम ओपनिंग से इंजेशन भी हो, इजेशन भी हो, उसे सैग टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते, इनके अंदर मौजूद होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, जनरल बॉडी सरफेस से मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट की एलिमिनेशन हो जाएगी। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट को फीसिस ना कहना, क्योंकि वो तो डाइजेशन से जो अनडाइजेस्टेड फूड बनता है उन्हें फीसिस बोलते।
अनडाइजेस्टेड फूड। ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं ये कौन होते हैं? ये बॉडी के हर सेल का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, फिर डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से इलिमिनेट हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। जब सारे मटेरियल अपने हर सेल तक पहुंच रहा है तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, नहीं होता है। नर्वस सिस्टम की बात कीजिए, यहां पर आपकी बुक के जो सबसे ऊपर स्पेस है वहां पर लिख लीजिए कि सबसे पहला नर्वस सिस्टम किन ऑर्गेनिजम्स में और किस फाइलम में आया, तो याद रखिए वो फाइलम है कौन सा? नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा। तो प्यारे बच्चों, और उस नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम, जो इस फाइलम के अंदर आया और फिर किसी फाइलम के अंदर नहीं आया। तो याद रखिए जो पहला नर्वस सिस्टम डेवलप होता है वो किन ऑर्गेनिजम्स में? नाइडेरियंस में, यानी फाइलम नाइडेरिया के अंदर, फाइलम सीलेंट्रेटा के अंदर। ये बात याद रहेगी। अब नेक्स्ट आ जाइए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होती है, और याद रखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कीजिए तो ये आपको हर्माफ्रोडाइट भी मिलते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस होती हैं। स्पर्म भी एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एग भी वही ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। लेकिन कुछ खास बातें जो इन फाइलम्स के हवाले से आपको बतानी है, जैसे फाइलम पोरीफेरा के हवाले से बात कीजिए तो मैक्सिमम जो रीजनरेशन की एबिलिटी वो फाइलम पोरीफेरा के अंदर है। अब नाइडेरिया के हवाले से कुछ बातें आपको बतानी, इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कीजिए तो एक फिनोमिनन होता है, उसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशंस ऑल्टरनेट करेंगी। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन, उसे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं पोलीफॉर्म, यानी सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होती है वो। और फिर प्यारे बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इससे बनती है कौन सी फॉर्म? हम कहते मेड्यूसी फॉर्म। ये जो अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? मेड्यूसी फॉर्म। और ये जो मेड्यूसा है बेसिकली ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, ये स्पर्म भी बनाएगा और ये एग भी बनाएगा, और फिर इससे फॉर्मेशन होगी किसकी? पॉलीफॉर्म की। तो ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म है इसे हम लोग बोलते क्या? पॉलीफॉर्म। और ये जो अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी फॉर्म है इसे मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बनाएगा और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलीफॉर्म बनाता है, इसे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। फिर इनके अंदर एक और खास फिनोमिनन, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखिए पॉली मैनी को कहते, मॉर्फ शेप को कहते। अब ये है क्या? हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल विद इन सेम ऑर्गेनिज्म, विद इन सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है उसे ओबीलिया कहते, उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कॉलोनीज की सूरत में कॉलोनी के लिए डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपको एक मिलेगा गैस्ट्रोजोइड। ये जो गैस्ट्रोजोइड है बेसिकली इसका फंक्शन है कि पूरी कॉलोनी के लिए फूड बनाना। फिर इसी तरह से प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको एक पॉलीफॉर्म मिलेगी, उसे बोलते हैं क्या? गैस्ट्रोजोइड। इस गैस्ट्रोजोइड का काम ये है कि पूरी कॉलोनी के लिए क्या करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। फिर एक मेड्यूसा फॉर्म मिलती है। ये जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म है इसे ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, और ये जो मेड्यूसा फॉर्म है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म होती है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर डाइजेशन के लिए पूरा इंडिविजुअल होता है, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल विद इन सेम ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। और ये स्पेशलिटी है किन की? फाइलम नाइडेरिया की। क्या?
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अभी तक बॉडी कैविटी के हवाले से बात नहीं हुई, अब बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों याद रखना, ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, जैसे नाइजीरिया के हवाले से आपको बताया है कि ये सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्यारे बच्चों बाइलेट्रिया से जो बिलोंग कर रहे ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो 3 को कहते, और ब्लास्ट बोलिए तो क्या, टू ब्लूम, खिल उठना, यानी जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, यानी एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब आप बताइए ज्यादा ऑर्गन सिस्टम रेडिएटा वालों के पास होंगे कि बाइलेट्रिया वालों के पास? तो जाहिर बात है कि भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो इनके पास तो ज्यादा ही होंगे, तो ज्यादा ही होते। अब ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, और वो जो क्लासिफिकेशन है आप उसको देख लीजिए। प्यारे बच्चों इसके अंदर आपको मिलेंगे, कैसे? हम कहते कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनमें नो बॉडी कैविटी, उन्हें हम लोग रखते हैं जिस ग्रुप में, उसे कहते एसिलोमेटा। अब ये जो ग्रुप है इसे बोलेंगे क्या? एसिलोमेटा। ए विदाउट को कहते, सील कैविटी को कहते कि कोई कैविटी नहीं है, नो बॉडी कैविटी। अगरचे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, और याद रखिए उसको बॉडी कैविटी नहीं कहते, क्यों? वो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी। अब ये बॉडी कैविटी क्या होती है यहां पर आपको बताना है। फिर प्यारे बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉल्स बॉडी कैविटी, वो जो बिलोंग करते हैं वो सूडो सिलोमेटा से बिलोंग करते। फिर प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे सिलोमेटा, ट्रू बॉडी कैविटी कंटेनिंग। अब इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से समझ लीजिए। ए विदाउट को कहते, सील कैविटी को कहते। आप ये समझ लीजिए कि ये जो मार्कर है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर वो जो इंक कंटेनिंग ट्यूब है वो उसका क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। अब बेटे अगर मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर दूं, जो सेक्शन आपके सामने आएगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो सेंटर में एक पोर दिखाई देगा स्पेस से, और फिर बाहर की तरफ बॉडी वॉल दिखाई दे रही होगी। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरह से, यानी एक तो आपको सेंटर में इस तरह से पोर दिखाई दे रहा होगा, और बाहर की तरफ बॉडी वॉल दिखाई दे रही होगी। याद रखना ये जो सेंट्रल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन कहां से होती है बताइए? जी प्यारे बच्चों ये आपके सामने लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल की बात कीजिए, ये इसको गट भी बोलते। गट की एटमोलॉजी है टू पोर, उंडेल देना। आपने मुंह में उंडेलना होता है, और फूड ने एक पाथवे से पहुंचते पहुंचते पहुंच जाना होता है जहां पर उसको पहुंचना है, तो इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते, गट भी बोलते। एलिमेंट्री कैनाल की फॉर्मेशन होती है एंडोडर्म से। बॉडी वॉल की फॉर्मेशन होती है किससे? एक्टोडर्म से। इसके बीच में मेसोडर्म फिल्ड होती है मेसेनकाइमा की सूरत के अंदर। प्यारे बच्चों ये आपके सर यहाँ पर फिल कर रहे, और सॉलिड फॉर्म के अंदर फिल्ड होती है। तो प्यारे बच्चों इसमें चूंकि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसमें नो बॉडी कैविटी। तो याद रखिए रूल ये है, बॉडी कैविटी हम उसको मानते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होती है। जैसे अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म ऐसे बना दिया जाए, और ये आपके सर ने उसकी नेक बनाई, और ये इस तरह से रिमेनिंग जो बॉडी है आपके सर बना रहे उसकी, और प्यारे बच्चों ये माउथ है, और फिर यहाँ से इसके अंदर आ रही है ये क्या? एक ट्यूब सी, आप इसको एलिमेंट्री कैनाल बोल दीजिए। तो प्यारे बच्चों बेसिकली हम लोग जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में अगर तो कोई कैविटी हो उसको बॉडी कैविटी बोलते। अब स्टमक के बीच में अगर कोई कैविटी है इसको बॉडी कैविटी नहीं बोलेंगे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एंडोडर्म और एक्टोडर्म यानी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी नहीं, तो ये कौन है? एसिलोमेटा है। और एसिलोमेटा से जो फाइलम बिलोंग करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्लेटीहेल्मिन्थिस।
याद रखिए प्लेटीफ्लैट को कहते, हेलमिंथिस वर्म को कहते क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म। तो फाइलम लिख दिया सर ने क्या, प्लेटी हेलमिंथिस। सिमेट्री के हवाले से बात की जाए तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। जर्म लेयर्स की बात की जाए ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एंडोडर्म भी होती है, एक्टोडर्म भी और मेसोडर्म। बॉडी कैविटी की बात की जाए नो बॉडी कैविटी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कैविटी वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कीजिए तो इनके यहाँ भी सैक टाइप होता है। अब आप बता दीजिए कि सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जी बोलिए। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जो सिंगल सेम ओपनिंग से इंजेशन भी करता हो, इजेशन भी करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये देखिए डोर्सो वेंट्रली ये प्रेस्ड होते हैं, तो इसीलिए तो इनको प्लेटी हेलमिंथिस कहते, प्लेटी फ्लैट को कहते, हेलमिन वर्म्स को कहते। तो इनके पास सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, आपके बुक के पेज के सबसे ऊपर जो स्पेस है वहां पर लिख लीजिए कि सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम जिन ऑर्गेनिजम्स के पास आया, जिस फाइलम के पास आया, वो प्लेटी हेलमिंथिस है और उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो फर्स्ट को कहते, नेफ्रो किडनी को कहते, तो ये फर्स्ट किडनी है, इसीलिए तो बोलते हैं क्या, प्रोटोनेफ्रीडियम। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इनके पास सेल्स ऐसे हैं जिनके साथ सीलिया अटैच होते हैं, और सीलिया की बीटिंग से इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो इनकी ट्यूब्स के अंदर आते हैं। उन सीलिया की बीटिंग से ऐसे महसूस होता है कि कोई फ्लेम फ्लिकरिंग कर रहा, कोई शोला टिमटिमा रहा, इसीलिए तो हम प्रोटोनेफ्रीडियम को यानी प्लेटी हेलमिंथिस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को फ्लेम सेल सिस्टम भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। आप देखिए जब फूड मटेरियल बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंच रहा है, गैसेस पहुंच रही हैं और एक्सक्रीटरी वेस्ट की एलिमिनेशन हो रही, तो नो नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात कीजिए, इनमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है, बाई गैंग्लियोनिक ब्रेन होता है। और फिर प्यारे बच्चों बात कीजिए तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स भी होती हैं और ट्रांसवर्स नर्व्स भी होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स भी हैं और ट्रांसवर्स नर्व्स भी होती हैं। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। याद रखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कीजिए तो वो बाइनरी फिशन के थ्रू होती है, बाइनरी फिशन हो जाएगी और फिर रीजेनरेशन के थ्रू भी होती है। और प्यारे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कीजिए तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी वही स्पर्म बनाता है, वही एग बनाता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन भी होती है। और फिर प्लेटी हेलमिंथिस की बात कीजिए, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इनके पैरासाइट हैं, जैसे टेप वर्म की बात कीजिए, आप लिवर फ्लूक की बात कीजिए, ब्लड फ्लूक की बात करें, लेकिन प्लेनेरिया ये फ्री लिविंग होता है। और ये जो सिस्टम्स के हवाले से बात हो रही है ये स्पेसिफिकली जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके हवाले से है। जो पैरासाइट हैं उनमें तो पैरासिटिक अडेप्टेशन होती है कि डीजेनरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, डीजेनरेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह की कुछ बातें कर रहे होते हैं। अब सूडोसिलोमेटा की बात करेंगे। सूडो फॉल्स को कहते, सिलोम कैविटी को कहते फॉल्स बॉडी कैविटी। झूठी बॉडी कैविटी तब समझ आए जब आपको सच्ची बॉडी कैविटी का मालूम हो। अब प्यारे बच्चों जरा देख लीजिए, ये आपके सर दोबारा से किसी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया बना रहे और प्यारे बच्चों ये सेंटर में आपको मिलेगी क्या, एलिमेंट्री कैनाल, या आप बोल दीजिए गट, और बाहर की तरफ कौन है, बॉडी वॉल, और बीच में आप बताइए कौन होगी, मेसोडर्म। अगर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो ऐसे कि कुछ मेसोडर्म बॉडी वॉल को कवर करे और कुछ मेसोडर्म बॉडी ऑर्गन्स को कवर करे, तो जो बॉडी ऑर्गन को कवर करे उसे हम लोग बोलते हैं विसरल मेसोडर्म।
विसरा कहती बॉडी ऑर्गन्स को। और याद रखिए जो बॉडी वॉल को इंटरनली कवर कर रही है उसे हम लोग बोलते हैं सोमैटिक मेसोडर्म। तो याद रखिए अ कैविटी बिटवीन विसरल मेसोडर्म एंड पेराइटल भी बोलते हैं, सोमैटिक भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों कैविटी बिटवीन विसरल मेसोडर्म जो बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड में है एंड सोमैटिक मेसोडर्म जो बॉडी वॉल को इंटरनली कवर कर रही, इसके बीच में जो कैविटी होती है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? सीलोम। ट्रू बॉडी कैविटी यानी अ बॉडी कैविटी दैट इज लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स इज नोन एज सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी। इसके बनने के भी दो अंदाज हैं। एक तो ये है कि मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाए तो इसे बोलते हैं बेटे शीजोसिलस। शीजो स्प्लिटिंग को कहते, सील कैविटी को कहते। तो अगर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बने तो ये शीजोसिलस है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर एंडोडर्म की आउट पाउचिंग से ये बनती हो, वो किस तरह से बनती है आप देख लीजिए। प्यारे बच्चों ये आपके सर ने फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी ऑर्गेनिज्म का बनाया और यहां पर आप देख लीजिए ये मौजूद है कौन? गट। और यहां से क्या होती है? एक आउट पाउचिंग निकलती है। आप देख लीजिए ऐसे एक आउट ग्रोथ सी निकल रही है। अच्छा रिमेनिंग जो पार्ट है उनको मिला दीजिए। फिर प्यारे बच्चों होता है ऐसे है, ये इस तरह से आउट पाउचिंग की सूरत में ये मेसोडर्म है और फिर मेसोडर्म ऐसे फ्यूज हो जाएगी। फिर यहां से भी ये ऐसे आउट पाउचिंग की सूरत में ये निकलती है। और प्यारे बच्चों ये तो सेंटर में रहेगा कौन? गट ही रहेगा। लेकिन आप देखिए कुछ मेसोडर्म ऐसी है जो बॉडी वॉल के साथ साथ आ गई। और फिर प्यारे बच्चों अगर आप कुछ और मेसोडर्म को देखिए तो वो बेसिकली बॉडी ऑर्गन के अराउंड के अंदर आ गई। और ये जो बनने का स्टाइल है इसे कहते हैं एंटीरोसिलस एंड इंटेस्टाइन को कहते। अगर ये जो कैविटी बिटवीन विसरल मेसोडर्म एंड सोमैटिक मेसोडर्म, ये जो कैविटी इंटेस्टाइन एंडोडर्म की आउट पाउचिंग से बनती है, ये जो स्टाइल है इसे एंटीरोसिलस कहते एंड इंटेस्टाइन को कहते सील कैविटी को। अगर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बने उसे हम लोग बोलते हैं क्या? शीजोसिलस। ये टर्मिनोलॉजी भी आएंगी आपने याद रखनी है बेटे। अब सूडोसीलोम के हवाले से बता रहा हूं, ये बेसिकली ब्लास्टोसील से इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर ये स्टेटमेंट कहीं पर लिख लीजिए कि सूडोसीलोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। अब ये क्या होती है? ये आपके सर ने फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया। ये सेंटर में कौन है? गट है, एलिमेंट्री केनाल है। अगर तो मेसोडर्म सिर्फ बॉडी वॉल को कवर करे लेकिन बॉडी ऑर्गन्स को कवर ना कर रही हो तो ये आधी झूठी है आधी सच्ची है। इसीलिए तो इसे बोलते हैं सूडोसीलोम। अब सूडोसीलोमेटा से जो बिलोंग करता है वो कौन? फाइलम के हवाले से बात कीजिए तो फाइलम कौन है? फाइलम है एस्क हेलमिन्थिस। और याद रखिए इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। इन्हीं को हम नीमाटोडा भी कहते। नेमेटो की एटमोलॉजी थ्रेड है, थ्रेड की तरह के होते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं क्या? एस्क हेलमिन्थिस। और फिर प्यारे बच्चों इन्हीं को बोलते हैं राउंड वर्म्स। राउंड भी होते हैं और इलोंगेटेड बॉडी भी होती है, इसीलिए तो एस्क हेलमिन्थिस कहते। सिमेट्री के हवाले से बात कीजिए तो इनके जो दोनों एंड्स होते हैं उनकी टर्मिनेशन एक नोक की तरह की शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर की सूरत में होती है, इसीलिए इनकी सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री है, बाइलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। जर्म लेयर्स के हवाले से बात कीजिए तो 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। बात शुरू हो गई। अब ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। प्यारे बच्चों बॉडी कैविटी के हवाले से बता दिया कि ये सूडोसीलोम फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कीजिए तो ये भी कहीं पर लिख लीजिए कि सबसे पहले ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम जिस फाइलम के अंदर आया है वो फाइलम एस्क हेलमिन्थिस है। इसे हम लोग कहते हैं ट्यूब। विद इन अ ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी प्यारे बच्चों बॉडी कुछ होती है ऐसी।
और सर ऐसे शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर की सूरत में बना दें। इसी के अंदर आपको एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम कहते हैं ऐसे महसूस होता है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। तो इसे ट्यूब टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इंजेक्शन के लिए और ओपनिंग होती है, इजेक्शन के लिए और ओपनिंग होती है, यानी माउथ होता है और एनस होती है। फिर इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं टू लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कैनाल दैट ओपन्स नियर माउथ, या सिंपली कुछ बुक्स में लिखा होता है प्रोटोनेफ्रीडियम, तो ठीक है ये भी बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, जनरल बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, जब सारे मटेरियल का एक्सचेंज खुद ब खुद हो रहा है तो नो नीड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करेंगे, इनकी जो फेरिंग्स है उसके अराउंड में एक नर्व रिंग होता है। नर्व क्या होती है? बंडल ऑफ डेंड्राइट्स और एक्सोन्स कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। और नर्व रिंग होती है और फिर उससे नर्व कॉर्ड निकलती हैं, कुछ डोर्सल होती हैं, कुछ वेंट्रल होती हैं, कुछ लेटरल होती हैं, यानी अ नर्व रिंग अराउंड फेरिंग्स, और फिर यहां से नर्व कॉर्ड आती हैं, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल नर्व कॉर्ड्स हैं। अब प्यारे बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं इनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं, यानी मेल गुनेड के हवाले से बात कीजिए टेस्टिस मिलती हैं, फीमेल गुनेड के हवाले से बात कीजिए तो आपको ओवरी मिलती हैं। तो आप देखिए इतने छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंदर इतना कुछ होता है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक बहुत खूबसूरत है, वो कैसा अल मुसव्विर है, वो कैसा तख्लीक कार है, वो कैसी खूबसूरत मखलूकात पैदा करता है। इस एस्केल्मिन्थिस के बाद अब आ जाइए बात करेंगे सीलोमेटा पे। और ये जो सीलोमेटा हैं इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है, और इसकी बेस पे हम लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। और वो जो टाइप्स हैं उनको देख लीजिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ऐसे करके तो आपके सर ऐसे ब्रांचेस बना रहे हैं इसकी। याद रखिए इनके 2 ग्रुप्स हैं फर्दर, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया या प्रोटीरोस्टोमिया भी लिखा होता है, तो आप प्रोटोस्टोमिया लिख लीजिए। और फिर प्यारे बच्चों एक ग्रुप है उसे कहते हो क्या? ड्यूटीरो या स्टोमिया। अब याद रखिए प्रोटो फर्स्ट को कहते, स्टोमा माउथ को कहते, जिनमें फर्स्ट माउथ की फॉर्मेशन होती है। याद रखिए एक स्टेज आती है इनकी डेवलपमेंट में, उसे हम लोग कहते हैं ब्लास्टूला। ब्लास्टूला में ये जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म की इनवेजिनेशन से प्यारे बच्चों एक पोर सा बनता है, इसे कहते हो ब्लास्टोपोर लिप। अगर तो इस ब्लास्टोपोर लिप से फॉर्मेशन हो माउथ की तो उसे कहेंगे प्रोटोस्टोमिया। प्रोटो फर्स्ट को कहते हैं स्टोमिया, स्टोमा माउथ को कहते यानी फर्स्ट माउथ के ब्लास्टोपोर लिप से माउथ बने तो प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोम्स हैं। और इसका जो दूसरा एंड होगा फिर इसी तरह से मूव करते हुए जो दूसरा एंड होगा वहां से एनएस की फॉर्मेशन होती है। अब ड्यूटीरोस्टोमिया के हवाले से बात की जाए, ड्यूटीरो सेकंड को कहते, स्टोमिया स्टोमा माउथ को कहते, यानी इनमें ब्लास्टोपोर लिप से एनएस की फॉर्मेशन होगी और अदर एंड से माउथ की फॉर्मेशन होगी। तो अब ये एमसीक्यू की बातें हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म में ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन होती है वो प्रोटोस्टोमिया में आते हैं, और जिनमें ब्लास्टोपोर लिप से एनएस की फॉर्मेशन होती है उन्हें ड्यूटीरोस्टोमिया कहते हैं। अब प्रोटोस्टोमिया के हवाले से बात कीजिए तो इनके जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर स्पेस के कम होने की वजह से आपके सर कुछ इस तरह से लिख रहे, यहां पर लिख रहा हूं बेटे, ग्रुप्स इनके देख लीजिए किस तरह से हैं। आपके सर को तो भूल जाया करते थे तो मैंने तो ऐसे किया याद, जैसे आप लिख लीजिए कि होता है आम, है ना, ऐसे आप इस तरह से लिख सकते हैं आम की सूरत में। तो M4 मुलस्का, और फिर ये कौन है,
इसे हम लोग कहते हैं एनिलिडा। और प्यारे बच्चों इसकी बात की जाए तो ये कौन है, आर्थ्रोपोडा। अब आइए धीरे धीरे हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले मुलस्का की बात करेंगे। फाइलम बता दीजिए, फाइलम क्या है? फाइलम मुलस्का है। मुलस्का की एटमोलॉजी है सॉफ्ट बॉडीड। ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए तो इन्हें क्या कहते, मुलस्का। और प्यारे बच्चों सिमेट्री के हवाले से बात कीजिए तो वेरिएशन है। वैसे तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कहीं कहीं पर एसिमेट्री भी आपको मिलती है। बॉडी पार्ट्स के अंदर कॉरेस्पोंडेंस नहीं भी मिलती है, डाइवर्सिटी है, वैरायटी है। जर्म लेयर्स की बात कीजिए तो अब आप बताइए, आप देखिए ये क्लासिफिकेशन है किनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो ये 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म होती है। और बॉडी कैविटी की बात बाद में बताऊंगा, पहले अगर आप इनकी बॉडी के हवाले से देखिए तो ऐसे होता है कि प्यारे बच्चों इनके पास एक बड़ा सा मस्कुलर फुट होता है, ये जो आपके सर ने बना दिया। फिर इस मस्कुलर फुट के ऊपर एक हेड मौजूद होता है। फिर रिमेनिंग बात कीजिए तो हम कहते हैं विसरा, रिमेनिंग बॉडी ऑर्गन्स। और आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसे मेंटल कहते। मेंटल की एटमोलॉजी कवरिंग है, और मेंटल की ही सिक्रीशन होती है इनका एक्सोस्केलेटन। इनके बॉडी के बाहर की तरफ ये जो स्केलेटन सा होता है इसे आप लोग बोलते हो क्या, एक्सोस्केलेटन। तो ये मेंटल सिक्रेट करती है। अब प्यारे बच्चों बॉडी कैविटी के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि मुलस्का के अंदर चूंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और क्लोज्ड भी है, तो इसी तरह से कहीं पर हीमोसील मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली हैं कौन, सीलोमेटा से बिलोंग करते। आगे फिर मजीद कुछ क्लासिफिकेशन कि अगर बॉडी कैविटी में ब्लड आ जाए तो हीमोसील है। डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों ट्यूब टाइप होता है, यानी माउथ होता है फॉर इंजेशन, एनस होती है फॉर इजेशन। और एनस की ओपनिंग विसरा यानी ये जो अपर बॉडी पार्ट है इसके अंदर ही मौजूद होती है। मेंटल कैविटी में बोल दीजिए। फिर प्यारे बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात कीजिए, हम कहते हैं भाई वेरिएशन है इसके हवाले से कि किसी के पास गिल्स भी होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से लंग्स भी होते हैं। और फिर बात की जाए तो मेंटल कैविटी के थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से भी गैसियस एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें ओपन है, कुछ ऐसे हैं जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। नर्वस सिस्टम की बात कीजिए तो पियर्स की सूरत में आपको गैंग्लिया मिलते हैं। गैंग्लिया बता दीजिए क्या होते। गैंग्लिया की एटमोलॉजी आउट ग्रोथ है। हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज गैंग्लिया। ये आपको प्यारे बच्चों कुछ गैंग्लिया पियर्स की सूरत में आपको इस मस्कुलर फुट के अंदर मिल जाएंगे, कुछ आपको हेड के अंदर मिल जाएंगे, कुछ आपको विसरा के अंदर मिल जाएंगे। इस तरह से पियर्स की सूरत के अंदर आपको नर्वस सिस्टम गैंग्लिया की सूरत में, नर्व्स की सूरत में मिलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात की जाए, बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, यानी कुछ हर्माफ्रोडाइट हैं, कुछ में सेपरेट सेक्सेस भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर लार्वल फॉर्म भी मिलती है। और मुलस्का का जो लार्वल फॉर्म है यही एमसीक्यू है। और बेटे वो कौन है, उसे हम लोग कहते ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोको मालूम किसे कहते, हेयर को कहते, और फोर बोलिए तो क्या, कंटेनिंग को कहते। तो हेयर कंटेनिंग लार्वा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोकोफोर लार्वा। ये तो रिप्रोडक्शन और मुलस्का के हवाले से बात हो गई। अब आइए बात करेंगे किसकी, एनिलिडा की। याद रखना एनिलिडा की एटमोलॉजी रिंग है, सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, और इनकी बॉडी के अंदर आपको सेगमेंट्स मिलेंगे, और सेगमेंट्स के अंदर आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिलती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये होती है अगर हर सेगमेंट में कुछ ऑर्गन्स की रेपिटेशन हो रही हो। जैसे अगर आप इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो तकरीबन हर सेगमेंट के अंदर अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की उन ट्यूब्यूल्स की रेपिटेशन होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या,
मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब आ जाइए, फाइलम नेम तो आपके सर ने बता दिया, सिमेट्री के हवाले से अब आप बताइए। आप यहां से मूव करते हुए आते जाइए, यानी बिलोंग करता है प्रोटोस्टोमिया से। फिर बात की जाए तो ये सीलोमेटा है, फिर बात की जाए तो कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर्स के हवाले से बता दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म होती है। बॉडी कैविटी ये सीलोमेटा है, सीलोम होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। एनिलिडा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ट्यूब टाइप है, यानी वन ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड द अदर फॉर इजेशन होती है। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। याद रखिए एनिलिडा में आप अपने ज़हन में अर्थवर्म को रखिए और आपको मालूम उसमें मेटानेफ्रीडिया होता है। मेटानेफ्रीडिया की एक इंटरनल ओपनिंग होती है, उसे नेफ्रोस्टोम कहते, और एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और उसे नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, जनरल बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होता है। नर्वस सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं इनके पास भी एक नर्व रिंग होती है, और फिर नर्व कॉर्ड्स के हवाले से बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो सेक्सेस सेपरेट होती हैं। और फिर प्यारे बच्चों याद रखना, ये जो एनिलिडा है इसके पास भी एक लार्वल फॉर्म होती है और उसे हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोकोफोर लार्वा। और याद रखिए सबसे पहले जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जिन ऑर्गेनिज्म में आया वो कौन है, एनिलिडा। ये लिख लीजिए किसी स्पेस में कि सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किन में आया, एनिलिडा में, और डोर्सल सरफेस पे के करीब आपको हार्ट भी मिलता है। अब प्यारे बच्चों आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट इस आर्थ्रोपोडा, और पूरे एनिमल्स के हवाले से बात कीजिए मोर देन हाफ ऑर्गेनिज्म जिनसे बिलोंग करते वो आर्थ्रोपोडा हैं। फाइलम नेम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो ज्वाइंटेड को कहते, पोडा फीट को कहते, ज्वाइंटेड लेग्स कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते, इन्हें क्या कहते, आर्थ्रोपोडा। इतनी डाइवर्सिटी है इनमें, इतना बड़ा ग्रुप है, ये आपको हर जगह पर मिलता है। ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर भी मिलेगा, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर भी मिलता है, ये हवाओं में उड़ता हुआ दिखाई भी देगा, बटरफ्लाई की सूरत में, फायरफ्लाई की सूरत के अंदर। और फिर प्यारे बच्चों सिमेट्री के हवाले से बात कीजिए तो मेनली तो हम लोग यही बोलेंगे कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर जर्म लेयर्स बता दिया, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए उसे गट बोलते हैं। और फिर प्यारे बच्चों उनमें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्पेशलाइजेशन है कि फोर गट होता है, मिड गट होता है और हाइंड गट होता है, और हर पार्ट के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। फिर अपेंडेजेस, इनके अंदर जो आउट ग्रोथ सी मिलती हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो माउथ के तौर पे एक्ट भी कर रही हैं, जो फूड डाइजेशन के अंदर हेल्प भी कर रही हैं। फिर आर्थ्रोपोडा का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी बात कीजिए तो प्यारे बच्चों वो फोरगट और मिड गट के बीच में लिंक्ड होता है, और उन्हें कहते मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। चूंकि छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं तो ट्यूब्यूल्स, और इनको डिस्कवर किया मालपीजी ने, तो फिर उनके नाम पे नाम रख दिया गया, क्या, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। और अगर शीदा देखता तो नाम क्या रखते, शीदा ट्यूब्यूल्स। चूंकि मालपीजी ने देखा है तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बोल देंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कीजिए तो फर्स्ट प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिन ऑर्गेनिजम्स में आया वो कौन है, वो आर्थ्रोपोडा है। क्या कहते, ट्रैकिया कहते। ट्रैकिया की एटमोलॉजी ही विंड पाइप है, ये पाइप्स की सूरत में, फिर उनसे छोटी छोटी सी डक्ट्स निकलती हैं, उन्हें ट्रैक्यूल्स कहते। और प्यारे बच्चों इनकी ओपनिंग इनकी बॉडी के लेटरल साइड पर होती है, उन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं। और फिर आप देखेंगे कुछ एक्वेटिक स्पीशीज हैं, उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं। और फिर स्पाइडर के हवाले से बात कीजिए, बुक लंग्स होते हैं,
यानी लंग्स ही होते हैं। फिर इस तरह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो हो रहा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो याद रखना इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और वो गैसियस ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई हेल्प भी नहीं कर रहा। क्यों भाई? गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रैकिया, उनकी जो डक्ट्स हैं ट्रैकियूल्स, वो बॉडी के हर सेल तक पहुंची होती हैं। और फिर प्यारे बच्चों इसीलिए तो इनके ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता। इनके ब्लड को कहते हैं हीमोलिम्फ। याद रखिए, हीम ब्लड को कहते, लिम्फ वाइट को कहते। कभी अगर आपने कॉकरोच को मारा हो तो आप देखते कोई वाइट सा फ्लूइड आता है, वो क्या है? वो उसका ब्लड है, हीमोलिम्फ। लेकिन आप कहेंगे कि सर अगर मॉस्किटो को मार दें उसमें से तो रेड कलर का आता है, तो याद रखिए वो हमारा खून है जो उसने पी रखा है। वैसे आर्थ्रोपोडा का जो ब्लड है कैसा होता है? कलरलेस बोल दीजिए, हीमोलिम्फ उसको कहते हैं। ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से बात थी। इसी से एसोसिएटेड अब इनकी जो सीलोम है, बॉडी कैविटी के हवाले से भी बात हो जाएगी। प्यारे बच्चों, चूंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो इनका ब्लड ओपन कैविटी के अंदर आ जाएगा, इसीलिए इस सीलोम को मोर एप्रोप्रिएटली बोलते हैं क्या? हीमोसील। हीम ब्लड को कहते हैं सील कैविटी को, यानी अ बॉडी कैविटी दैट कंटेन्स ब्लड, तो हीमोसील होती है। नर्वस सिस्टम की बात की जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है, और वेंट्रल सरफेस पे 2 नर्व कॉर्ड्स भी आपको मिलती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात की जाए, सेक्सेस सेपरेट होती हैं, इनके अंदर भी लार्वल स्टेजेस मिलती हैं, और जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होता है। मेटा चेंज को कहते, मॉर्फ शेप को कहते, सिस प्रोसेस को कहते। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ शेप इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अब प्यारे बच्चों ड्यूटेरोस्टोमिया, इनके हवाले से बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप आम के नाम से कर सकते हैं याद, और ड्यूटेरोस्टोमिया के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते इसमें आपको मिलते हैं इकाइनोडर्मेटा। तो आज एक ग्रुप तो पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, उससे हम लोग बोलते हैं क्या? इकाइनोडर्मेटा। फाइलम का नाम है इकाइनोडर्मेटा। फिर इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेटा, फिर लास्ट में कॉर्डेटा को पढ़ेंगे, लेकिन आज के दिन हम इकाइनोडर्मेटा को भी पढ़ लेंगे। इकाइनोस्पाइनी को कहते, स्पाइन को कहते, डर्म स्किन को कहते। ये स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, फाइलम नेम बता दिया। अब सिमेट्री के हवाले से बात करेंगे। याद रखो ये बाइलेट्रिया से बिलोंग तो कर रहा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हम कहते ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, इकाइनोडर्मेटा वाले एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल थे, लेकिन अडल्ट स्टेज के अंदर ये रेडियल सिमेट्रिकल हो गए। तो प्यारे बच्चों ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा अपनी मेच्योर स्टेट के अंदर ये रेडियल सिमेट्रिकल हो गए। एग्जाम्पल देखिए, स्टारफिश है, ब्रिटल स्टार है, सी अर्चन है, सी कुकम्बर जो खीरा होता है उसकी सिमेट्री कैसी? रेडियल सिमेट्री होती है। इधर से 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, इधर से 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। बिस्किट शेप्ड होता है केक अर्चन। अब केक की जो सिमेट्री है वो देख लीजिए। तो याद रखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कहीं पर लिख लो कि ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ये स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म है। और प्यारे बच्चों अब सिमेट्री के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, अडल्ट स्टेजेस में रेडियल सिमेट्री होती है। जर्म लेयर्स की बात करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी कैविटी के हवाले से बात कीजिए, अब सीलोम ही बोल दीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम,
अब प्यारे बच्चों, अगर आप किसी केक को देखिए, केक का जो लोअर पार्ट होता है वहां पर इसका माउथ होता है, और जो ऊपर क्रीम लगी होती है वहां पर इसका एनस है, यानी ओरल पार्ट है वहां पर माउथ है, और जो उसके अपोजिट एबोरल पार्ट है वहां पर एनस होती है। क्वाइल्ड फॉर्म के अंदर ये होता है। और प्यारे बच्चों, लेकिन है कैसा? ट्यूब टाइप, यानी वन ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड द अदर ओपनिंग फॉर इजेशन। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते नहीं होता है। जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू या वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, कुछ इस तरह की बातें हैं कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात कीजिए, एज सच कोई सिस्टम नहीं होता है। जनरल बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्यूब फीड से गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्यारे बच्चों इनके अंदर मौजूद नहीं होता है। नर्वस सिस्टम के हवाले से बात कीजिए, एक नर्व रिंग होता है, और फिर कुछ रेडियल नर्व केनाल, बल्कि उन्हें बोलना चाहिए नर्व कॉर्ड होती हैं। आपने कभी स्टारफिश को देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्यारे बच्चों ऐसी होती हैं। और फिर ये सेंटर में एक रिंग मिलता है, नर्व रिंग, और फिर क्या? रेडियल नर्व कॉर्ड्स आपको मिलती हैं। तो ये इनका है कौन? हम कहते नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों इनमें एक रिप्रोडक्शन तो वो रीजनरेशन के थ्रू होती है, कि अगर कोई आर्म कट जाए तो उससे रीजनरेशन के थ्रू न्यू आर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये भी देखा गया है उस आर्म से एक कंप्लीट स्टारफिश की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से बात कीजिए तो सेक्सेस सेपरेट होती हैं। और प्यारे बच्चों जो लार्वल फॉर्म है उसे देख लीजिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। लार्वा को बोलते हैं क्या? ब्रेकियोलेरिया, या इसी को बोलते हैं बाइपिनेरिया। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो एक खास बात है, और वो बात क्या है? वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। हम कहते एक रेडियल केनाल मिलती है, फिर आपको क्या मिलती हैं? यानी एक सर्कुलर केनाल मिलती है, फिर रेडियल केनाल्स हैं, उनसे फिर कुछ आउटग्रोथ सी निकलती हैं जिन्हें ट्यूब फीड कहते। और इस रेडियल केनाल से लिंक्ड एक पार्ट होता है, बेसिकली इसके थ्रू वाटर एंटर होता है। इसे कहते मैड्रीपोराइट, मैड्री मैटर को कहते, पोराइट पोर को कहते, यानी एक पोरसा है उसके थ्रू वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, और फिर इस सर्कुलर केनाल से रेडियल केनाल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। ये तो प्यारे बच्चों ये जो पूरा किंगडम एनिमेलिया, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स में आज हमने इकाइनोडर्मेटा के हवाले से और इकाइनोडर्मेटा तक जो कुछ बातें खास थी वो सारी बातें हो गईं। इसके मजीद जो हेमिकोडेटा और कोडेटा रह गया उस पे हम बात करेंगे कल। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।